अभी तो नक्शा बनाने आप लोग को आ गया। ये नक्शा बना के आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। चार्ट पेपर ले लीजिए। चार्ट पेपर में क्या होता है कि बॉक्स का साइज बना होता है, आपको पता होता है कि एक बॉक्स का इतना साइज है, यानी एक बॉक्स को आप 5 फीट 10 फीट जैसा घर के साइज के अनुसार से हम कम बेसी कर सकते हैं, उस अनुसार से लेके और जितना फिट होता है उसको बॉक्स में वो लाइन को मिला लीजिए। फिर किचन रूम सबका मेजरमेंट ले लीजिए कितने बाई कितना का है, और उतने उतने बॉक्स का वो अपना एरिया लाइन खींच खींच के और उसको पूरा तरीके से घर का नक्शा बना सकते हैं जैसा भी बताए थे। मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। जैसे क्या होता है, कई बार नक्शा आता है किसी जगह से और आप वहां डायरेक्शन निकालने जा नहीं सकते। अच्छा, क्लाइंट क्या है, वो डायरेक्शन बना के भेज देगा कि जी हमारा नॉर्थ सीधा सीधा, कई बार डायरेक्शन बना के भेज देगा कि मेरा नॉर्थ इधर है सपोज। अब इधर का मतलब समझ में नहीं आया कि नॉर्थ यहां लिया जाए, यहां लिया जाए, यहां लिया जाए, नॉर्थ कहां लिया जाए। कितनी सारी जगह है, ये पूरा को नॉर्थ समझता है। तो हमें 0 डिग्री निकालना पड़ेगा ना कि हमें नॉर्थ कहां लेना है। तो वो नॉर्थ निकालने के लिए पूरा एक्यूरेट आइडिया दे नहीं पाता। दूसरी चीज क्या है कि कंपास। अब क्या है, इतनी बड़ा दीवार है, घर बना हुआ है, इतना सारा एरिया है, अब हम इसमें कहां पे कंपास रखें, सेंटर में रख के डायरेक्शन नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली। दूसरा क्या है, इसमें मेटल लगा हुआ है दीवालों के बीच में, वो जो सरिया लगा हुआ है, तो सरिया से क्या होता है कि अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक एनर्जी फील्ड बन जाता है। और उसमें क्या है, कंपास जो है वो नॉर्थ एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा, कभी इधर अलग अलग जगह से अलग अलग नॉर्थ इंडिकेट करने लगता है। तो हमें इन सब परेशानियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो गूगल अर्थ प्रो, एक सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ प्रो, उस पर जाके हम डायरेक्शन एकदम एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। कैसे हो मैं बताता हूं आपको। अब हमें एक साइट का एक्यूरेट डायरेक्शन निकालना है। चलिए मैं सबसे पहले, मैं अभी जहां मैं जिस जगह पे हूं, हम लोग सबसे पहले इसी घर का निकालते हैं डायरेक्शन। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे थोड़ा लिखते हुए नहीं आ रहा, इसलिए हमें पहले कॉपी करके रखना पड़ेगा। आप अपने लैपटॉप में खोलेंगे वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आसानी होगी, अब बहुत आसानी से खोल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस पैनल में ओपन करने में थोड़ी सी टेक्स्ट लिखने में दिक्कत आ रही है। अब हमने इसमें करुणा कुंज लिख के कॉपी कर दिया जहां पे मैं हूं अभी। आप इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से भी सर्च कर सकते हैं। ये आ गया डायरेक्शन। ये हमारी सोसाइटी एक्चुअल में। अब हमें इस पे डायरेक्शन निकालना है कि ये जो घर है इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पे देख लिए नॉर्थ सीधा सीधा है, ये हमें पता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पे ये मेन्यू में जाके तो क्या करेंगे, ये जो मेन वॉल है इसका किनारे पे जो दीवार है, इस पे इसको रख के इसको आगे की तरफ एक लाइन खींचेंगे, तो बिल्कुल इसके साथ साथ ये देखिए, ये हमने लाइन खींच दिया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे एंगल लिखा हुआ है, कितना दिखा, 0.35 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे नॉर्थ बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे यहां सीधा दिख रहा है, ये घर भी आपको सीधा ही दिख रहा होगा, स्ट्रेट है। यानी जब हम इसका नक्शा बना के जब इस पे 16 दिशा निकालेंगे तो हम नॉर्थ को बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करेंगे। नॉर्थ को हम ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ पे एकदम प्रॉपर यहाँ सेंटर होगा और सेंटर से बिल्कुल सीधा नॉर्थ है एकदम 0 डिग्री। बट सभी घरों में ऐसा नहीं मिलेगा, कई जगह पे नॉर्थ बहुत टेढ़ा होता है। आपको यहाँ पे एग्जैक्टली इतना आसानी से मिल गया, बट हर जगह इतना सीधा नहीं होता। अब हम इसमें से और निकालने का तरीका बताता हूं, जहां पे टेढ़ा होगा उसको कैसे निकालेंगे। अब हम किसी और घर का निकालते हैं। उसी तरीका का एक ये भी घर है, ये घर है।
अब इस घर का नॉर्थ कहाँ है हमें चेक करना है, यानी नॉर्थ सीधा है या टेढ़ा है, टेढ़ा है तो कितना डिग्री टेढ़ा है। सेम अब मेन्यू में जाएंगे और इसकी जो दीवार है, जो व्हाइट लाइन दिख रहा है, इस दीवार के साथ साथ एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल पैरेलल। जैसे ही लाइन खींचेंगे तो देखेंगे यहां लिखा हुआ 48.87 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम घर का डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये घर को हमने एक पेपर पे ले लिया, मान लीजिए ये घर जो है इसको हमने पेपर पे ऐसे लिया, एक्चुअली इसका डायरेक्शन कितना है तो 48 डिग्री है। यानी मैं अगर इसके बीच में से एक हम सीधी लाइन अगर ऐसे हम खींचते हैं तो ये जो सीधी लाइन जो यहाँ पे हम लेंगे ये 48 डिग्री होगा, बट जो नक्शा होगा वो ऐसे टेढ़ा घर की तरह तो होगा, नक्शा तो हमेशा सीधा होता है। तो मान लीजिए ये घर है, ठीक है, इसका हमने सेंटर निकाल दिया, ये ब्रह्मस्थान हो गया, तो इसकी जो सीधी लाइन डालेंगे ये जो है यहाँ पे 48 डिग्री कहलाएगा, यानी नॉर्थ यहाँ नहीं है, नॉर्थ जो है वो ऑब्वियसली किनारे चला जाएगा। तो मैं अभी बताता हूँ इसको कैसे हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे नॉर्थ निकालने की। लेकिन नॉर्थ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो गूगल सैटेलाइट के थ्रू जो हम निकालते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि कॉर्नर से हमने दीवार पे लिया, किसी भी घर का लेना है, इस घर का लेना है तो इस घर का भी ले सकते हैं। यहां से हमने शुरू किया, यहां से एक सीधी लाइन डालिए, उतना ही आ गया लगभग, सेम 47.93 लगभग 48 डिग्री आ गया। तो नॉर्थ एक्यूरेट अगर निकल जाता है तो हम उसके बाद बड़े आसानी से हम उसका पूरा का पूरा ग्रेडिंग कर सकते हैं। वो ग्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। चलिए एक अभी घर था, इसका हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे थे, यानी एक हमें प्लॉट का साइज मिला, ये प्लॉट है, इस प्लॉट पे हमें एक घर बनाना था। तो मैंने अपने आर्किटेक्ट को ये डिजाइन दिया था मैंने कि कैसे कैसे क्या चीज कहाँ पे रख के हमें इस घर को डिजाइन करना है। इस घर का साइज जो था वो 16 फीट चौड़ा, यानी यहाँ से 16 फीट, और ये जो है इसका जो मेन चौड़ाई है वो है 44 फीट, ये पूरा 44 फीट, 16 फीट चौड़ा 44 फीट लंबा एक प्लॉट था। इस प्लॉट पे घर बनाना है, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि इसको एज पर वास्तु हमें नक्शा चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा कि नॉर्थ कैसे निकलेगा। तो नॉर्थ जो है वो एक्चुअली आप देखें तो सीधा सीधा लाइन जो है ये यहां आएगा, बट हमने नॉर्थ को लिया है यहां पे तिरछा, क्योंकि 7 डिग्री के आसपास लगभग ये नॉर्थ घुमा हुआ था। यानी नॉर्थ जो है वो सीधा मैंने जब लिया स्ट्रेट लाइन तो नॉर्थ 7 डिग्री जो था वो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीधी लाइन है ये 7 डिग्री है, हम यहाँ बोलेंगे 7 डिग्री नॉर्थ जो है वो झुका हुआ है। और जब हमने एग्जैक्ट एंगल निकाला तो 7 डिग्री आया, तो हमने जब ग्रिड किया तो हमने इसमें 7 डिग्री नॉर्थ को घुमा दिया। कैसे घुमाते हैं, हमें ग्रिड कैसे करना है, चक्री कैसे लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से एक स्पेशल वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे प्रॉपर। अब इसी घर में हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली नॉर्थ निकालना है। तो नॉर्थ हम कैसे इसको चक्री को लगाएं और कैसे सेंटर लाइन करें, सब कुछ हम इसमें एक एक तरीके से डिजाइन करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट चलाने आप लोग को आता होगा, तो पावर पॉइंट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इस चक्र को मैं घर पे लगा के दिखाता हूं आपको। इस घर पे हम लोग एक काम करते हैं, इस घर पे ही हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ये घर नॉर्थ जो है, मुझे याद आ रहा है, नॉर्थ जो है वो ऊपर के साइड में है, इसमें नॉर्थ जो है ये ऊपर के साइड में है और वो 27 डिग्री है, 27 डिग्री नॉर्थ है, 27 नहीं, आई थिंक 24 डिग्री था, 24 डिग्री। अभी हमने इस प्लान को रेडी किया है वास्तु के अनुसार से। ये प्लॉट है, इनका हम लोग वास्तु के अनुसार से घर का नक्शा बनाए हैं। नॉर्थ जो है वो ऊपर के तरफ है, यानी नॉर्थ इधर है, ये साउथ फेसिंग घर था, ये जो मेन रोड है इस तरफ है नीचे के साइड में, और यहाँ ये जो है इधर साउथ है, साउथ फेसिंग है। नॉर्थ 24 डिग्री है, यानी सैटेलाइट से जब हमने निकाला तो नॉर्थ, जैसे अभी एक घर का हम लोग देखे तो 48 डिग्री था, तो यहाँ 24 डिग्री है।
तो 24 डिग्री नॉर्थ लेक इस प्लॉट पे हमें वास्तु के अनुसार से घर बनाना है। अब इस पे हम लोग देखिए कैसे डिजाइन किए और उसको आप एक एक चीज को समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा चक्र है वास्तु चक्र, उसको हम पहले मैंने कॉपी कर लिया। इसको हम लोग सबसे पहले सेंटर निकालते हैं कि इसका ब्रह्मस्थान कहाँ पे आता है। ब्रह्मस्थान निकालने के लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लीजिए। तो हम लोग इसको पहले कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लेते हैं। प्लॉट पे भी नक्शा बनाते समय यही करते हैं, प्लॉट पे पहले प्लॉट का साइज के अनुसार से डायरेक्शन निकाल के हमने कॉर्नर से मिला लिया। ठीक है, ये ब्रह्मस्थान निकल गया। जो पहले से यहाँ पे ब्लैक कलर का जो रेड दिख रहा है, एक्चुअली इसका मेन ब्रह्मस्थान यही है। अब हमें पता है नॉर्थ जो है ऊपर के तरफ 24 डिग्री पे है, इसको हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले कॉपी कर लिया था, फिर से दोबारा कॉपी कर लेते हैं जाके। हमने इस फोटो को पहले कॉपी कर लेता हूं, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। बहुत ही आसान तरीका है, ये घर के बारे में पता चल गया। इसको थोड़ा और डार्क करना चाहते तो और डार्क कर देते हैं। अब क्या हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इस पिक्चर पे पेस्ट कर देंगे। यानी सबसे पहले हमारा एक घर बना हुआ है, ये हमने ग्रिड किया, डिजाइन किया। मैं दिखाऊंगा कैसे वास्तु के अनुसार से हमने इसको परफेक्टली अलाइन किया है। अब ये लेआउट बना हुआ है। अब इस लेआउट पे मैं आपको दिखाता हूं कि सेंटर तो निकल गया। सेंटर निकालना बहुत आसान है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दिया। डायरेक्शन निकालने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमने गाइड किया। फिर से जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है शायद आपको इस बार समझ में ना आए तो दोबारा फिर से बनाएंगे। कहीं पे दिक्कत हो आप मैसेज डालिए, दोबारा फिर से वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। अब क्या है, इस पे हमें गोल चक्र लगाना है, सर्कल लगाना है। तो हमने चक्र कॉपी करके रख लिया। ये पावर पॉइंट है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब हम यहाँ पे उसको लाके पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। ब्रह्मस्थान सही ढंग से नहीं मिला हुआ है, तो हम लोग इसको ब्रह्मस्थान को मिला लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मस्थान देखिए, गोल चक्र और इस लाइन दोनों एकदम आपस में मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले हुए हैं। इसको हम लोग मिला लेते हैं, मिल गया। अब इसके अनुसार से देखिए, नॉर्थ इसमें क्या है, सीधा है। बट हम जो हमारा जो प्लॉट है जिसमें हमने नक्शा बनाया है, ये नॉर्थ 24 डिग्री घुमा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो कैसे होगा, बहुत आसान तरीका है। आप डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे ही आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे गोल सर्कल पे, तो आपके पास आ जाएगा 3D रोटेशन का ऑप्शन। रोटेशन के ऑप्शन में जब जेड रोटेशन में आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे 24 लिख देना है। बस हमने सिर्फ यहाँ पे 24 मेंशन किया। अब आप इस नक्शे को बड़े ध्यान से देखिए। नॉर्थ को हमने 24 डिग्री घुमा दिया, ये अपने आप 24 डिग्री, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस सिर्फ ऊपर सीधा नॉर्थ डाला, 24 लिख दिया। नॉर्थ अपने आप 24 डिग्री जो है वो घूम गया। यानी अब जो यहां से जो सीधी लाइन है, यहां से जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्चुअल में है आपका 24 डिग्री। आप ये कैलकुलेट करके देखिएगा, एकदम परफेक्टली 24 डिग्री ही आएगा, कोई एरर नहीं आता। अब हमने इसके अनुसार से इस घर का डिजाइन बनाया है। कहाँ क्या क्या बनाया है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए, साउथ फेसिंग ही घर जगह था, साउथ फेसिंग हमें इसको बनाना था। तो साउथ फेसिंग में प्रॉपर साउथ का तीसरा और चौथा दरवाजा सबसे अच्छा होता है। हमने साउथ का, तो ये इनका मेन डोर है, आप ध्यान से देखिएगा। हमने इसका साउथ का चौथा एंट्री लिया है। ये जो एंट्री है साउथ की चौथी एंट्री है। ठीक है,
सबसे पहले एंट्री साउथ का चौथा लिया, तीसरा लेते तो और दिक्कत आती है, मतलब और जगह नहीं बच रहा था तो हमने चौथा लिया। 3 और 4 मिक्स करके भी ले सकते हैं अगर जगह मिले तो। जो स्टेयर्स था हमने वो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के तरफ खींचा, यानी स्टेयर्स जहां बाहर का स्थान होता है हमने स्टेयर्स को वहीं पे दिया, भारी जगह पे। फिर क्या किया, किचन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो देखिए किचन यहां बना हुआ है। ये जो डायरेक्शन है अग्निकोण है, साउथ ईस्ट, ये वाला हमने प्रॉपर अग्निकोण में इनका किचन दिया। ईस्ट साउथ ईस्ट में हमने इनका बना दिया स्टोर रूम, और इनको 2 बाथरूम की रिक्वायरमेंट थी, और ईस्ट साउथ ईस्ट के दोनों तरफ, एक तरफ वॉशिंग एरिया दे दिया, एक तरफ स्टोर रूम दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टोरेज के लिए कोई खराब भी नहीं है, और ये वॉशिंग एरिया के लिए परफेक्ट जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक घर हमने, एक जो रूम बनाया वो बनाया ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जो कि इंटरटेनमेंट जोन होता है। मैंने आपको बताया है ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारा इंटरटेनमेंट जोन होता है। वेंटिलेशन की अच्छी जगह थी इसलिए हमने यहाँ पे खिड़की का एरिया भी इसमें खुला दिया है। ये इनका मेन रूम की एंट्री हो गई, ये वॉशिंग एरिया की एंट्री हो गया, स्टोर रूम का एंट्री हो गया, अग्निकोण में किचन हो गया, मेन एंट्री साउथ का चौथा दरवाजा हो गया। सीढ़ियां जो है जहां बाहर होना चाहिए था वहां दे दिए। गेस्ट रूम भी हमने दे दिया साउथ साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच में एक्चुअल जगह नहीं था तो हमें गेस्ट एक रूम एक्स्ट्रा बनाना था उस तरीके से, तो हमने फिर ये साउथ साउथ वेस्ट में दिया कि चलो गेस्ट थोड़े समय के लिए आते हैं, डिस्पोजल एरिया में सो भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं आएगी। जो ब्रह्म स्थान का पार्ट था ये हमने खाली रखा है, ये डाइनिंग एरिया हट जाएगा, ये पूरा का पूरा खाली है। एक नक्शा बनाया हुआ रफली है कि क्या चीज कहां पे रखना है, ये चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो जगह है नॉर्थ ईस्ट है, यहां पे हमने दे दिया टेम्पल, पूजा का घर, ये मंदिर की जगह हो गई। ईशान कोण में पूरा दे दिया प्रॉपर। अगर देखिए तो इसमें ईशान कोण खुला हुआ है, पूरा ओपन है। नॉर्थ ईस्ट पूरा खुला हुआ है, नॉर्थ खुला हुआ है पूरा। हमने पूरा जो ड्राइंग एरिया, ओपन एरिया जो था, वो लिविंग रूम कहें, ड्राइंग रूम कहें, जो भी कहें, ये पूरा का पूरा वैकेंट कर दिया, हॉल टाइप का बना दिया। इससे क्या होता है, इनके इस तरफ भी थोड़ी सी जगह छोड़ी नॉर्थ की तरफ कि इधर से वेंटिलेशन अच्छी आ जाए, थोड़ी सी वेंटिलेशन इधर से आ गई अच्छी। और साउथ में फ्रंट है, इधर हमने ज्यादा खिड़की नहीं दिया, पैक कर दिया हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमने दिया है क्योंकि ये गेस्ट रूम के लिए वेंटिलेशन की जरूरत है, इसलिए हमने एक तरीके से उधर से हवा आएगी और इधर से बड़े आसानी से निकल जाएगी। फिर हमने एक बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट में दिया, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन होता है, शादीशुदा के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो न्यूली मैरिड कपल हैं तो उनके लिए हमने बेडरूम दे दिया। 2 टॉयलेट देने थे, तो 2 टॉयलेट, सबसे बेस्ट जो टॉयलेट की जगह मैंने बताया आपको कि WNW होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हमने WNW में 2 टॉयलेट दे दिए, नॉर्थ साउथ फेसिंग पॉट लगा दिया, 2 बाथरूम हमने WNW में दे दिया इनको। ये क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहां पे टॉयलेट बनाने की अच्छी जगह होती है, कोई वास्तु दोष यहाँ पे नहीं है। फिर वेस्ट के और वेस्ट साउथ वेस्ट और थोड़ा सा साउथ वेस्ट लगता हुआ हमने एक बेडरूम दे दिया, यानी एक बेडरूम यहाँ दे दिया, एक बेडरूम यहाँ दे दिया, एक गेस्ट रूम दे दिया, एक बेडरूम, यानी इस एरिया में हमने 4 बेडरूम, एक बड़ा सा लिविंग रूम। साउथ फेसिंग होने के बावजूद लोग ना साउथ फेसिंग प्लॉट लेने में डरते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि साउथ फेसिंग लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बट साउथ फेसिंग प्लॉट की जो वास्तु है वो बहुत मैटर करता है। सोचिए अगर ये दरवाजा जो हमने S4 में लिया है, यहाँ की मेन एंट्री जो इसकी इनकी ये है, अगर इस एंट्री को मैं अगर थोड़ा सा इस तरफ कर देता या बीच में ले आता और S6 में आ जाता तो यही पितर या S8 या W1 में आ जाता तो पितृदोष बन जाता। और पितृदोष बनने का मतलब आपको पता होगा कि पितृदोष बनने में कितनी समस्या आती है। तो साउथ फेसिंग घर में लोग डरते ही सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि जो सही डायरेक्शन है घर का, मेन डोर सही होता है वो है साउथ का चौथा और साउथ का तीसरा दरवाजा। इसके बाद अगर हम अग्निकोण की तरफ दरवाजा ले लेते हैं, किसी वजह से अगर अग्निकोण का दरवाजा आ गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। साउथ वेस्ट का आ गया या साउथ वेस्ट का आ गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि ये डिस्पोजल एरिया है। यहाँ से दरवाजा आएगा तो जितना भी कमाई है, जो भी चीजें सब की सब पूरी डिस्पोज हो जाएंगी, बर्बाद हो जाता है। तो अपने पास सिर्फ यही 2 दरवाजे की जगह बनता है। तो अगर टेक्निकली अगर वास्तु को फॉलो नहीं किया जाता और सिर्फ ये सोचा जाता कि नॉर्थ सिर्फ यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो नॉर्थ लेते तो साउथ यहाँ आ जाता, अगर हम नॉर्थ को सीधा लेते तो साउथ यहाँ नीचे आता। रोड साउथ की तरफ था तो दरवाजा ऑटोमेटिक साउथ से ही देना था
और जो आर्किटेक्ट क्या करते हैं वही गलती करते हैं, वो इन चीजों का ध्यान ही नहीं देते। उनको क्या लेना देना आपके सुख और दुख से, तो वास्तु को फोकस नहीं करते। वो क्या करते, डिजाइन के चक्कर में ऑब्वियसली वो घर के बीच से दरवाजा देते, सेंटर से। अब जब सेंटर से दरवाजा देते तो ऑटोमेटिक वो साउथ का छठा या सातवां दरवाजा था, इस घर में आप परेशान हो जाते। उनके हिसाब से देखिए, अगर मैं इस घर की बताऊं कि एज पर आर्किटेक्ट बिना वास्तु को सोचे या बिना प्रॉपर तरीके से सोचे, अगर रफली अगर इस घर को बनाया जाए तो उनके अनुसार से ईशान कोण यहाँ पे होता है, कोने पे। उनके हिसाब से जो ईशान कोण आएगा कोने पे आ जाएगा यहाँ पे, इस वाले पार्ट में। अब वो टॉयलेट गलती से इधर बना देंगे, बोलेंगे ईशान कोण में टॉयलेट नहीं है, इधर बना दिया। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो ईशान कोण यहाँ आ रहा है, कोने पे नहीं आ रहा है। बहुत सारे घर वास्तु के अनुसार बहुत खराब बना होता है, और जब परेशान होकर हमें कॉल करते हैं तो अक्सर मैं ये वाला एरर उनके घर में देखता हूँ। जब वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि मैंने वास्तु करवाया था, हमारा जो आर्किटेक्ट है वो वास्तु जानता है, उसने वास्तु के अनुसार गाइड करनी है। और 100 में से मैं बता रहा हूँ 60% जो घर बनते हैं ना, वो लेडीज ज़्यादा वो इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों को लेकर कि कहाँ क्या बनाना है, और वो इतना दिमाग लगाती हैं। वो सिर्फ फ़ोन करके पता क्या पूछेंगे, सर टंकी कहाँ बनाएं। तो हम लोग पूछते हैं कि आपने घर का वास्तु पूरा कर लिया? हाँ, वो तो हमने वास्तु पूरा देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया, वो हमने वीडियो भी देखे थे यूट्यूब पे बहुत सारे, हमने वास्तु किताब भी पढ़ दिया, वो हमने सब देख लिया, टंकी कहाँ बनाई ये नहीं पता चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि किचन कहाँ बनाया आपने? हमने अग्निकोण में बनाया किचन। हमने बोला नॉर्थ कैसे लिया आपने? तो नॉर्थ बिल्कुल सीधा सीधा आता है, यानी ना उन्होंने ढंग से नॉर्थ निकाला, ना वो प्रॉपर अग्निकोण का डायरेक्शन निकाले। उनको जहां ईस्ट और साउथ का कोना दिखा वहां अग्निकोण समझ बैठे। और करते क्या है वो, और कॉन्फिडेंट इतना होंगे कि उनके कॉन्फिडेंट के सामने लगता है कि वास्तु वाले ने अगर पैसे मांग दिए ना तो सबसे बड़ा गुनाह कर दिया उसने। नया घर बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन वास्तु वाले ने पैसे मांग दिए तो समस्या, उस पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे। तो उनके मन में हमेशा विचार रहेगा ना कि जो थोड़ा सा पैसा है ना वास्तु को जो फीस देना वो बचा लें, और उसको बचाने के लिए पूरा घर तबाह कर देते हैं, पूरा घर खराब करते हैं। और वही 2-3 साल बाद 4 साल बाद परेशान होके आएंगे, और जो एक्चुअल वास्तु की जो उसमें फीस लगती है उससे 3 गुना से 4 गुना पे करेंगे, अलग तोड़ फोड़ करेंगे अलग। 4 साल के अंदर जो कष्ट झेला, जो नुकसान झेला वो अलग। इसलिए अपना दिमाग मत लगाइए, प्रैक्टिकल देखिए कि घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये घर देखने में बहुत सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अगर इसको रफली आइडिया लिया जाता तो जो जिनका ये प्लॉट है उन्होंने भी जब मुझे बताया था तो उन्होंने ऐसे ही नक्शा बना के भेज दिया था, ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही बना दिया था, एकदम लिख दिया था प्लॉट के चारों तरफ। आचार्य जी मैं नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे ऐसे है करके उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके बना दिया था, और बोला कि वास्तु के अनुसार से मुझे घर का नक्शा बना दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि डायरेक्शन वगैरह चेक किया? हाँ, हमने कंपास से देखा था ना, नॉर्थ इस तरफ है। अरे भैया नॉर्थ यहाँ पे है, इस तरफ का मतलब सीधा नॉर्थ हो ना, नॉर्थ तो टेढ़ा हो गया, नॉर्थ का पूरा पार्ट ही वेस्ट की तरफ झुक रहा है। तो मेन मैटर को समझिए कि अंदाजे से या तो आप वास्तु फॉलो ही मत कीजिए, अगर वास्तु फॉलो करते हैं तो कम से कम ऐसी गलती मत कीजिए कि आप फॉलो करने के चक्कर में घर को पूरा बर्बाद कर दें। अब मैं चाहता तो उनके सीधा नॉर्थ लेके पूरा घर का वास्तु बना सकता था ना, लेकिन नहीं बनाते हम लोग। सिर्फ इस डायरेक्शन को निकालने के लिए और एक बार प्लॉट की साइज लेने के लिए हमें भेजना पड़ा, क्योंकि लोकेशन सही तरीके से नहीं आ रहा था। प्लॉट पे लड़के को भेजना पड़ा, वो वहां से हमें लोकेशन आया, लोकेशन आने के बाद हमने उसको एक्यूरेट जो होता है, बगल में एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के प्रॉपर डायरेक्शन से इसको मैच करके तब देखा कि नॉर्थ जो है 24 डिग्री है। कंपास से वेरीफाई कराया कि नॉर्थ 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 24 आ रहा है। देन फिर सैटेलाइट से वेरीफाई किया, जो अभी हमने बताया गूगल सैटेलाइट से कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। जब दोनों तरीके से वेरीफाई हो गया तब हम प्लान की तरफ बढ़े, और उसके बाद जो घर बना दिया, और देखिए कितना शानदार है। मेन एंट्री भले ही साउथ का है, लेकिन साउथ का हर दरवाजा खराब नहीं होता। साउथ का तीसरा और चौथा दरवाजा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का डोर होता है ये। तो हमने साउथ का तीसरा और चौथा के बदले हमने तीसरा इसलिए नहीं लिए क्योंकि तीसरा लेंगे तो हम किचन नहीं दे पाएंगे, जगह नहीं बच रहा था, तो हमने साउथ का चौथा ले लिया। साउथ का चौथा दरवाजा जो है धन भी बढ़ाता है, सुख समृद्धि भी लाता है घर के अंदर।
तो जीवन में सुख, समृद्धि और धन, ये चीज बहुत जरूरत चीज है, तो ये मिलता है इस दरवाजे से। इसके बाद ये डोर हो गया। हमने किचन का जगह फिर से देखिए बता रहा हूं दोबारा, अग्निकोण में दे दिया। क्या दिक्कत है? अगर हमें फ्रेश मिला बनाने के लिए तो हमने इसको अग्निकोण में दे दिया। वही कई लोग किचन यहाँ जो साउथ ईस्ट है इसको अग्निकोण के समझ के बैठ जाते हैं। अब ईशान कोण में मंदिर देना है तो ईशान कोण यहाँ ना आके इधर आ रहा, तो हमने यहाँ पूजा रूम दे दिया। अब टॉयलेट है, देखने में वेस्ट डायरेक्शन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये टॉयलेट की अच्छी जगह है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हमने यहाँ दे दिया। अब लोग क्या होते हैं, जो नया व्यक्ति होता है जिसको आइडिया नहीं होता, वो क्या समझता है ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो एक काम करते हैं वेस्ट से थोड़ा सा हट के टॉयलेट बनाते हैं और वो वेस्ट में टॉयलेट बना देता है। वैसे क्या करते हैं, मैं प्रैक्टिकल ये केसेस में कई बार देखा हूँ। मैं जब उनसे पूछता हूँ ना, कई लोग पितृदोष वाले कॉल करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाए क्या, क्योंकि जो साउथ वेस्ट का टॉयलेट से जो जो परेशानी होती है वो सारी परेशानी आप बता रहे हो, आपके घर में पितृदोष है। लेकिन वो क्या करेंगे, नहीं जी साउथ वेस्ट में तो हमारा बेडरूम बना हुआ है, साउथ वेस्ट में मेरा टॉयलेट नहीं है। वो इतने कॉन्फिडेंस होंगे, उन्होंने देखा ना नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ये एरिया साउथ वेस्ट का हो गया। तो एक्चुअली इसको देखा जाए तो साउथ वेस्ट में तो बेडरूम ही दिख रहा है ना, यहाँ भी तो बेडरूम दिख रहा है। तो बोलेंगे नहीं जी साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम बना हुआ है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो है ही नहीं, आप सही नहीं बता पा रहे हो। अब उनको आप कैसे समझाएंगे कि साउथ वेस्ट में जो आपका रूम बना है दरअसल वो साउथ वेस्ट है ही नहीं। तो फिर उनको क्या, वो क्या करते हैं कि इस रूम के अटैच टॉयलेट बना देते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बना देंगे ये जगह पे। ये साउथ वेस्ट है, उनको लगेगा कि ये साउथ वेस्ट है, बगल में साउथ वेस्ट होता है, यहाँ टॉयलेट बना देते हैं और बहुत मजे से खुश हो जाएंगे, हमने डिस्पोजल एरिया में टॉयलेट बना दिया। और जो नैऋत्य कोण है वहाँ मास्टर बेडरूम बना दिया, क्योंकि मास्टर बेडरूम की जगह होती है। लेकिन जब घर बना के घर में शिफ्टिंग होगी तो वही सारी समस्याएं शुरू हो जाएगी जो पितृदोष में शुरू होती है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो टॉयलेट बना है वो साउथ वेस्ट था। इस नक्शे के अंदर साफ देखिए साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये पूरा यहाँ बना देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि लंबे जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है उस पे लोग क्या मिस्टेक करते हैं। एकदम प्रैक्टिकली आपको एक चीज समझाता हूं मैं आपको। हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लेते हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हमने प्लॉट ले लिया। मान लीजिए नॉर्थ 0 डिग्री है, नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट है। इस प्लॉट पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ लोग क्या गलती करते हैं और हमें क्या गलती नहीं करनी है, हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी है। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। अभी हम लोग नॉर्थ ऊपर की तरफ सोच के बनाते हैं कि नॉर्थ अभी ऊपर ही है, ठीक है, हमने नॉर्थ ऊपर की तरफ इंडिकेट कर दिया। अब इस पे हम ग्रीन चक्र लगाते हैं, चक्र शायद कॉपी किया हुआ था तो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने चक्र लगा दिया। नॉर्थ बिल्कुल ऊपर की तरफ है, कुछ नहीं करना। रेक्टेंगुलर प्लॉट के वास्तु करते समय हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसके बनाते समय इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं और हमें किन किन बातों पे ध्यान रखनी है। अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें सबसे जो मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, अब इसको सामान्य नजरिए से देखा जाए, जो जनरल लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। तो उनकी नजर में क्या होता है,
उनकी नज़र में होता है कि हमारा ये जो कोना है ना, ये साउथ वेस्ट होगा। क्यों? उनको दिख तो रहा है ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, चार दिखे तो कोने को साउथ वेस्ट समझते, इसको साउथ वेस्ट समझते हैं वो। ये बहुत आम सी बात है। किसी भी आप ग्रामीण इलाके में चले जाओ, या मैं तो मुंबई जैसे जगह पे देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या लोग वास्तु कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल डायरेक्शन तक सही नहीं निकाल पाते कि एक्चुअल डायरेक्शन कैसे निकालना है, डिग्री तक नहीं निकालते, उसका 16 डायरेक्शन तक नहीं निकालते, और कोने पे वास्तु डायरेक्शन जैसे साउथ वेस्ट कोने बता दिया, उधर नॉर्थ वेस्ट बता दिया, और इस तरीके से वास्तु करते हैं। और फेमस हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो बोलते हैं ये तो बहुत फेमस वास्तु वाले हैं, हर जगह जाते रहते हैं, इन्हीं को लोग ढूंढते हैं। तो कहते हैं अंधे में काने राजे बहुत हैं। आप गांव साइड में चले जाइए, मैं कई बार जाता हूं, कोशिश सही बताऊं तो हम लोग जहां वास्तु करने जाते हैं 90% ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पहले से वास्तु हो चुका है। तो क्या करते हैं, साउथ वेस्ट में बता दिया टॉयलेट बना देते हैं। तो क्या समझेंगे, साउथ वेस्ट यहां है, और वो समझेंगे कि नॉर्थ ईस्ट यहां है, इसको नॉर्थ ईस्ट समझेंगे, इसको साउथ वेस्ट समझेंगे, इस कोने को वो नॉर्थ वेस्ट समझेंगे, और इसको अग्निकोण समझते हैं। जब इनसे पूछेंगे, जैसे कई बार फोन आता है कि मेरा जैसे इस घर में गए पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो गया, पूरा लॉस हो गया, सब पैसा डूब गया, तो हम लोग पूछते हैं कि ये जो सारा पैसा डूब गया, सारा पैसा फंस गया, कहीं पेट की समस्या तो नहीं है? हाँ जी, पेट की भी समस्या है, डायबिटिक भी हो रहे हैं। तो हमें 100% पता चल जाता है इनका घर में अग्नि खराब है। और जब आप उनसे पूछेंगे कि आपके घर के ना अग्निकोण में टॉयलेट बना है, अरे नहीं नहीं, हमारे घर के अग्निकोण में तो किचन बना है, इसको वो अग्निकोण समझते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा किचन बना हुआ है, और यहां पे बना देते हैं टॉयलेट, कोने से हट के टॉयलेट बना देते हैं, जो कि एक्चुअल अग्निकोण देखा जाए तो यही है। अब आप उनको समझाने की कोशिश करोगे, जब तक पूरा उनको प्रैक्टिकल दिखाओगे नहीं, तब तक वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको डायरेक्शन देखने आता ही नहीं ना। जब डायरेक्शन देखने नहीं आएगा, वो अंदाजा से देखेंगे तो उसको अग्निकोण मान के बैठेंगे। कई केस ऐसे आएंगे कि हमारे घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी आ रही है घर के अंदर, तो हम लोग तो समझ जाते हैं, हम लोग बोलते हैं आपके ईशान कोण में बाथरूम बना है। वो बोलेंगे नहीं, हमारा घर का ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा है, ईशान कोण में तो हमने मंदिर बना दिया, ये टेम्पल बना दिया, यहाँ पे ईशान कोण में टेम्पल बना रखा है, मंदिर बना रखा है। उनका लैंग्वेज है ये। जो लोग जनरली ऐसे कॉल करते हैं, तो आपके साथ भी यही समस्याएं आने वाली है आगे जाके। और यहां से हट के यहां पे बाथरूम बना देंगे, ये लगा दिया पॉट। अब आप ध्यान से देखिए, इस घर के अंदर में, इस प्लॉट पे जो घर बना है, उसके क्या ईशान कोण में टॉयलेट तो आ गया ना, लेकिन उनके नजरिया में ईशान कोण कहाँ है? यहां है। अब ईशान कोण वहां वो सोच रहे हैं, और आप बता रहे हो ईशान कोण में टॉयलेट है, तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे, और बोलेंगे मैंने तो पूरा वास्तु देख के बनाया था, पूरा वास्तु से बनाया आचार्य जी, एक एक चीज वास्तु के अनुसार से बनाया ना उन्होंने, देखा नहीं आपने? ईशान कोण में मंदिर बनाया, अग्नि कोण में किचन बनाया, कितना अच्छा वास्तु किया उन्होंने, है ना? साउथ वेस्ट में बेडरूम बना दिया, एकदम मास्टर बेडरूम फर्स्ट क्लास से, और उन्होंने बेडरूम से अटैच फर्स्ट क्लास टॉयलेट बनाया, कितना अच्छा वास्तु किया। साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया, बेडरूम से अटैच टॉयलेट बनाया, ये टॉयलेट का पॉट हो गया। अब उनके अनुसार से उनका घर परफेक्ट है। और 16 डायरेक्शन की भी बात करेंगे, आप उनसे पूछोगे मेरे टॉयलेट तो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में तो मेरा बेडरूम है। उनको लगता है साउथ वेस्ट में बेडरूम हो गया, बगल में जो बचा वो साउथ वेस्ट हो गया। डायरेक्शन निकालने नहीं आता, 16 डायरेक्शन निकालने नहीं आता। यूट्यूब की वीडियोज, कई बुक्स वगैरह कहीं देख के उनको इतनी नॉलेज हो जाती है कि दिशाएं 16 होती हैं, जो कोना नैऋत्य कोना आएगा उससे साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो साउथ वेस्ट आएगा, जो कि उनका बाथरूम बना दिया, घर ऐसे बन गया। अब घर में साउथ वेस्ट वाली सारी समस्या बताएंगे वो, जब से इस घर में आया तब से रिलेशन खराब हो गया, रिलेशन बर्बाद हो गया, मेरे घर कोई गेस्ट नहीं आता, घर में एक नेगेटिविटी रहती है, कोई नेगेटिव ऊर्जा घर में रहती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब हो रहे, जितने साउथ वेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी कहानी आपको बता देंगे। लेकिन जब आप बोलोगे कि आपके घर के साउथ वेस्ट में बाथरूम बना है, उस बात को मानने को तैयार ना होंगे, कारण कि उनको तो लगता है कि कोने से 15 फीट चौड़ा तो हमारा रूम ही हो गया,
तो जो टॉयलेट है वो तो रूम से हट के है, साउथ वेस्ट कैसे होगा? तो आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा उनको कि नहीं, अब आप सेंटर में खड़े हो जाओ और कंपास से देखो। लेकिन बहुत लोगों को कंपास देखने नहीं आता है। तो फिर आप जब तक नक्शा बना के उनको एक एक चीज समझाओगे नहीं, तब तक वो मानने को तैयार नहीं होगा। ये खास करके लेडीज की बात करूं, ज्यादातर लेडीज इतना दिमाग लगाती है, क्योंकि जेंट्स तो हमेशा काम करने बिजी होता है, उतना दिमाग कहाँ होता वास्तु पे लगाने के लिए। वो तो सीधा सीधा किसी को देगा काम करने के लिए कि कर दीजिए वास्तु। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं रेगुलर सुनता हूं। ये सारी प्रॉब्लम नॉर्मल आपकी लाइफ में भी आएंगी। आपके वास्तु करने जाओगे, जब वास्तु के रिलेटेड बातें होंगी लोगों से, तो ये सारी समस्या आपको सुनने को मिलेगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है, स्क्वायर घर बना के मैं बताता हूं आपको। अब ये घर जो है वो स्क्वायर हो गया, ठीक है, लगभग अब ये स्क्वायर हाउस है। अब कहाँ मिस्टेक होती है, अब वो डायरेक्शन सही नहीं निकालते। स्क्वायर हाउस में भी जब कई बार हम लोग बात करते हैं ना क्लाइंट से कि आपका घर टेढ़ा होगा, तो वो भी मानने को तैयार नहीं होते, कहते हैं हमारा घर तो स्क्वायर है। फिर वो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो इस तरीके का गड़बड़ घर बना लेते हैं, गड़बड़ एंगल, गलत एंगल में, गलत डायरेक्शन में टॉयलेट बनाते हैं। कब होता है मैं बताता हूँ आपको। ये नॉर्थ है इनका, मान लीजिए ये नॉर्थ है। नॉर्थ सीधा नहीं है, नॉर्थ टेढ़ा है, लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं सोचते। लोगों को लगता है नॉर्थ सीधा ही होता है हमेशा। अब ये नॉर्थ मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, नॉर्थ 18 डिग्री घुमा हुआ है, 18 डिग्री। नॉर्थ जो है वो 18 डिग्री है। तो यानी अब हम जो सर्कल बनाएंगे वो नॉर्थ को 18 डिग्री मान के बनाएंगे। चक्री कॉपी किया हुआ था, हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेंटर नहीं निकाले, पहले सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर कैसे निकालना है, नॉर्मल एक लाइन से दूसरी लाइन को मैच कर दीजिए। ठीक है, ये सेंटर पार्ट हो गया। अब हम इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब हमें नॉर्थ को 18 डिग्री पे सेट करना है। ये जैसे मान लीजिए प्लॉट है या घर है जो भी है, हमें 18 डिग्री पे नॉर्थ को सेट करना है। तो अभी क्या है, अभी सीधा सीधा नॉर्थ है, मतलब 0 डिग्री है। अब 18 डिग्री पे लाना है। मैंने तरीका बताया था आपको, सेम 3D रोटेशन में जाना है और यहां पे 18 लिख देना है, 18। जैसे हमने 18 डिग्री लिखा, ये जो नॉर्थ है वो आपका सीधी जो लाइन है यहां से, वो ये 18 डिग्री हो गया। ये 0 डिग्री है, यहां से 0 डिग्री यहाँ है, 0 डिग्री नॉर्थ होता है। तो अब इस प्लॉट के अंदर नॉर्थ जो है टेढ़ा हो गया। प्रैक्टिकल में जो लोग डायरेक्शन ढंग से नहीं देखते, जो अंदाजा से देखते हैं, उनके लिए नॉर्थ सीधा ही है। उनके लिए इस कोने पे यही ईशान कोण आएगा, जो कि इस प्लॉट के अंदर स्क्वायर प्लॉट होने के बावजूद जो ईशान कोण है वो कोने पे नहीं है, जो नैऋत्य कोण है वो कोने पे नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में कि सबसे पहले हमें एक्चुअल डायरेक्शन, सिम्टम मैच कर लिया। किसी ने व्यक्ति ने फोन किया और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि उनके घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपने सिम्टम मैच कर लिया बिल्कुल।
जब सिम्टम पूरा मैच हो गया तो आप जब बताओगे कि साउथ वेस्ट में आपके घर में बाथरूम है, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तो फिर उस कंडीशन में हमें एग्जैक्टली नॉर्थ 0 डिग्री निकाल के पहले क्रॉस चेक करना है। आप देखोगे तो टॉयलेट रूम के बगल से एक अटैच टॉयलेट यहां बना होगा, इस रूम से बगल में, ये समझ लीजिए यही साउथ वेस्ट है। तो हमें वास्तु करते समय इन सारी बातों पर ध्यान रखनी है, इसके बिना वास्तु का गाइडेंस नहीं देना है। नमस्कार। कई लोगों का मैसेज आया था कि एग्जैक्टली नॉर्थ वो अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो गूगल मैप के थ्रू जो हम लोग निकाल रहे थे गूगल अर्थ प्रो से, तो वो पीसी पे ही इनेबल है और कई लोगों के पास पीसी नहीं होता। तो हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल सा एक गूगल अर्थ का एक लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है। ये प्लॉट है, इस प्लॉट का या ये इस प्लॉट का, किसी प्लॉट का हमें एग्जैक्ट नॉर्थ निकालना है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे नॉर्थ का मतलब क्या है, ये सीधी लाइन है, ऊपर की तरफ जो लाइन है नॉर्थ है। अब हमें इसमें एग्जैक्ट नॉर्थ निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, हमें एक पैरेलल लाइन ले जाना पड़ेगा। ये एक पैरेलल लाइन है जो हमने इस दीवार के साथ साथ ले लिया। ये इसी बिल्डिंग का हमें निकालना है नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमने एक सीधी लाइन ले ली जो दीवार के साथ साथ है। एक लाइन और लेना है जो एकदम स्ट्रेट होगा सीधी आप ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो प्लॉट है इसमें नॉर्थ कहाँ है, तो ध्यान से देखिए। ये जो नॉर्थ जो कंपास का जो सिग्नल मार्क कर रहा है ऊपर रेड की ओर मार्क कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ जो है वो सीधा सीधा ऊपर की तरफ है। यानी हमें नॉर्थ कहाँ लेना है, ऊपर की तरफ लेना है। इसका जो एक्चुअल जो नॉर्थ है ये नॉर्थ है इसका ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और खींचेंगे सीधी लाइन, यानी हम 0 डिग्री निकालेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये एग्जैक्टली ये क्या 0 डिग्री है। तो हम एक और लाइन ऐसे ही खींच लेते हैं। ये सीधी लाइन हो गई। और ये अब ध्यान से देखिए हमने ऐसा लाइन क्यों खींचा। एक जो लाइन है वो हमने दीवार के साथ साथ रखा और एक लाइन हमने सीधा सीधा ऊपर की ओर रख लिया। तो क्या होगा कि इसके बीच के जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, इसका जो एंगल गैप होगा वही नॉर्थ कहलाएगा। यानी अगर आप मान के चलिए इस प्लॉट के बीच में आप खड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, सेंटर में खड़े हो जाते हैं और एक सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं। तो हमें ये डिग्री जानना जरूरी होता है। तो ये डिग्री जानने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ है, ये 0 डिग्री आ गया। इसके बीच के जो गैप है ना, इस गैप को निकालना है। तो आपको इसमें क्या क्या जानकारी है पहले से, तो आपको कुछ पता है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो सीधी लाइन है ये 0 डिग्री है। ये जो आप ऊपर की तरफ है जो आप देख रहे हैं लाइन, यहाँ पे ये जो बना है ना एरो, ये ऊपर की तरफ लाइन है, एन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये 0 डिग्री है। सिंपल सा कुछ नहीं कर रहा है, पेपर पे प्रिंट लेके बना सकते हैं, मोबाइल में भी हम स्क्रीनशॉट लेके इस पे एक लाइन डाल सकते हैं। हमें क्या करना है, इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। प्रोटेक्टर को क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में मिला देंगे। इसके जहां दोनों टच हो रहा है ना, इसके जगह पे मिला देंगे। हमने क्या किया, प्रोटेक्टर को बीच में मिला लिया और ये सीधी लाइन कितना 0 डिग्री, तो इसको घुमा के हमें क्या करना है, इसको हमें 0 पे रख लेना है। ये हमने क्या किया कि इसको 0 पे सीधा सीधा रख लिया। या आप पेपर पे प्रिंट लेके भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन हो जाता है। तो हमने क्या किया, 0 मिला लिया और साथ ही साथ
ये सेंटर लिया, ये जीरो मिलाया और देखेंगे कि ये सीधा जीरो है, तो ये जो लाइन है वो कितना है, तो ये पता चल रहा है कि 35 डिग्री है, ये 35 आ रहा है यहाँ पे। ये हमने जीरो से सीधी लाइन को जीरो पे रखा तो ये वाला लाइन 35 पे जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 35 है, ये 35 डिग्री है, 0 डिग्री है। अगर इस सेंटर में इसको ग्रिड बना के रखने की जरूरत पड़ी, ये जो प्लॉट है इसको मान लीजिए घर, तो ये जब 35 है तो ये कितना हुआ, ये भी 35 हुआ। दोनों में क्या फर्क है, दोनों पैरेलल ही तो है। यानी ये सीधी लाइन, हमें इतना नॉलेज है कि ये 0 डिग्री है, तो ये जो लाइन है ये 35 डिग्री है। तो जब हम सेंटर में जाएंगे, ये किसी मान लीजिए घर है, तो घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो गए, ब्रह्म स्थान में खड़े होके एक सीधी लाइन खींचा और लिख दिया 35 डिग्री। यानी ग्रिड करना होगा, तो जो ये प्रोटेक्टर है इसका इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे और 35 डिग्री लाएंगे, सेंटर में रखा और ये आ गया 35 डिग्री, और इससे हम मार्क करेंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, ये इसका एक्चुअल में नॉर्थ हो गया, ये वाला लाइन, ये नॉर्थ हो गया इसका, ये नॉर्थ हो गया। सीधी लाइन हमेशा नॉर्थ होगी, तो सीधा लाइन कौन सा, यही तो सीधी लाइन है इसके पैरेलल में, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया। हम इसको ग्रिड कर सकते हैं बड़े आसानी से, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ये एक तरीका है डायरेक्शन निकालने का, जो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं एक और तरीका से आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप वास्तु करने जाते हैं और आपके पास ना लैपटॉप होता और ना ही कोई साधन होता है जिससे आप एग्जैक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन फ़ोन तो सबके साथ पास होता ही होता है। तो कई बार गूगल मैप की सहायता से हम फ़ोन से ही कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ। चलिए मैं अपने घर का एक मैप निकालता हूँ जहाँ मैं अभी हूँ। तो मैं क्या करूँगा, गूगल अपने फ़ोन के अंदर ही ओपन कर रहा हूँ, बड़े सिंपल सा। अब इसको क्या है, ये जो जहाँ पे ये पॉइंट जा रहा है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये हमारा घर है। अब इसके ऊपर हमें गूगल मैप की सहायता से एग्जैक्ट निकालना है कि इसका नॉर्थ कितना डिग्री घुमा हुआ है, ये निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें हम बहुत आसानी से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे एग्जैक्ट एंगल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम घर के ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने एक सीधी लाइन ले ली, घर के ऊपर लगा लिया दीवार के साथ। एक्चुअली देखने में बिल्कुल सीधा ही है, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो ये हमने सीधा लाइन ले लिया। एक्चुअली इस पर आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे इस बिल्डिंग को देखने में बिल्कुल सीधा लग रहा है ना, एकदम सीधा, तो नॉर्थ यहाँ पे सीधा ही है, इसलिए आपको क्लियर पता नहीं चल रहा। मैं दूसरी बिल्डिंग पे लगाता हूँ जो थोड़ा घुमा हुआ है, उसमें आपको आसानी से पता चलेगा। चलिए एक पास में एक हॉस्पिटल है, उसका डायरेक्शन निकालते हैं। अब ये हॉस्पिटल है आकाश हॉस्पिटल, इसका हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालते हैं कि इसका सीधा नॉर्थ कैसे निकालें। ये टेढ़ा भी है, आप देखिए नॉर्थ यहाँ पे टेढ़ा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें नॉर्थ को सीधा कर लेना है। टेढ़ा दिख रहा है ना, तो पहले अगर ये ऐसा दिखता है तो पहले इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया, ये एक्चुअल डायरेक्शन है। अब आपको यहाँ पे नॉर्थ सीधा के ऊपर की तरफ सीधा हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा भी ऐसे रोटेट करूँ तो ये क्या होता है, आप देखेंगे कि जो रेड वाला लाइन है ये घूम रहा है यहाँ पे, यानी नॉर्थ जो है वो घूम रहा है। तो हमें घुमाना नहीं है, हमें नॉर्थ को एकदम सीधा रखना है। हमने एक सीधा कर लिया। अब एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब क्या करते हैं, इसका नॉर्थ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दीवार है, नॉर्थ निकालना है तो सीधा निकालना है ना, तो सीधा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इस दीवार को हम लोग टारगेट करते हैं। इस दीवार पे एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो इस दीवार पे खींच लेते हैं। एक लाइन है, इसको हम सीधा करके इसके साथ पैरेलल मिला लेते हैं। आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ये पेपर पे भी कर सकते हैं, पेपर पे प्रिंट निकाल के इसका, और उस पर भी ये काम कर सकते हैं हम लोग। ये हमने सीधा एक लाइन ले लिया जो इसके दीवार के साथ साथ है, और एक लाइन और लेंगे जो बिल्कुल ऊपर की तरफ एकदम सीधा हो, सीधा यानी नॉर्थ।
इसके बाद हमने एक और सीधी लाइन मिला दिया ये। अब ये दो लाइन मिलाने के बाद इसके बीच का जो एंगल है, आप ये समझिए कि ये नक्शे के अंदर जो नॉर्थ है वो बिल्कुल सीधा है, ऊपर की ओर है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ ये नॉर्थ जा रहा है। हमने एक दीवार के साथ एक लाइन खींचा और एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ कर दिया। इन दोनों का बीच का जो गैप है वही एग्जैक्टली यहाँ का नॉर्थ होगा। तो आप इसकी सहायता से क्या करेंगे कि आप इसको इसी नक्शे पे लगा दीजिए। सीधी लाइन कितना है ये तो पता है आपको, सीधी लाइन हमेशा 0 डिग्री है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा और सीधा लगा दिया 0 डिग्री पे। अब देखिए यहाँ पे जो 0 डिग्री लगाने के बाद जो आ रहा है ये आ रहा है 42 से 43 डिग्री के आसपास। कि ये जो लाइन है इसको तो सीधा सीधा ले ही लेना है, एक दीवार के साथ एक पैरेलल लाइन ले लेना है, ये हमेशा सीधा लेना है। और नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ होता है, यानी नॉर्थ जो है यहाँ से सीधे लाइन है, ये जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ये एंगल निकालना है हमें इसके बीच का। नॉर्थ हमेशा सीधा होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमने ये नॉर्थ निकाल लिया 0 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, अगर हम इसका नक्शा पे अगर घर पे अगर इसका हम वास्तु करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रह्मस्थान निकालते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं उत्तर किधर है, तो देखने में उत्तर तो इधर ही लग रहा है, बट ये उत्तर कितना डिग्री लेना है इसको ये नहीं पता है। 0 डिग्री टेढ़ा है यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग टेढ़ा आ रहा है, तो सीधा जो लाइन होगा जो स्ट्रेट लाइन है वो 0 डिग्री है। तो जब हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे तो क्या करेंगे कि सेंटर यूज करेंगे, इसका सेंटर, और ये लाइन कितना डिग्री है निकाल के उस पर उतना डिग्री मिला के और इस पर फिर ग्रिड करेंगे। तो ये डायरेक्शन निकालना सबसे बड़ा काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो हमें ये पता चल गया कि 0 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 42 डिग्री के आसपास आ रहा था। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 42 डिग्री आएगा। तो क्या करेंगे कि जब ग्रिड करना होगा तो इसको ब्रह्मस्थान में रख के, नाभि में रख के, और जो 42 डिग्री आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे, नाभि में रखा, और जो 42 डिग्री है उसको यहाँ पे रख देंगे, और ये 0 आ गया इसका नॉर्थ। ये वाला पार्ट जो है इसका यहाँ से ऐसे नॉर्थ आ गया ये ऊपर की तरफ। तो इस बीच का गैप जो है वही है जो इसका है। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट नॉर्थ निकालते हैं। एक मैं और दिखाता हूँ कैसे निकालना है। ये होटल का वास्तु हम लोग करने गए थे, तो ये भी टेढ़ा था वहाँ काफ़ी ज़्यादा, तो इसका निकालते हैं हम लोग। फॉर्चून पार्क ये है होटल। अब ये होटल है, अब इसका हमें एंगल निकालना था, इसका वास्तु करने गए थे। तो क्या करेंगे कि हमने मान लीजिए गूगल में अपने फ़ोन के अंदर ही मैप खोल लिया। अब इस पे हमें बनाना है कि इसका एंगल कितना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच दिया, हमने बताया था जैसे कि ये दीवार के साथ ले लिया, और एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो बीच का गैप है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है, सीधी लाइन हमेशा 0 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन, और ये जो है वो ये होटल जो है फॉर्चून होटल है, इसका एंगल है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा इसको चेक करने के लिए फिर क्या करेंगे, ये 0 पता है इसलिए हम इसको 0 पर रख देंगे, सीधा पकड़ेंगे इसको, और इसको हमने रख दिया 0 पे, 0 पे रख दिया। ये देखिए ये 42 डिग्री आ रहा है, यानी ये होटल का एंगल भी कितना है, 42 डिग्री घुमा हुआ है। यानी जब इसका वास्तु करना होगा तो हम लोग इसको सीधा से पकड़ के इसको करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे, ये ब्रह्मस्थान आ गया। ब्रह्मस्थान से जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन किधर, इधर नॉर्थ इधर है, ये एक लाइन खींचेंगे, और जो आपके पास जो प्रोटेक्टर होगा उसको क्या करेंगे, सेंटर में मिलाएंगे, और सेंटर में मिलाने के बाद कितना 42 डिग्री आया था। तो ये जो लाइन है इस पर 42 डिग्री ही मार्क करना है। तो हमने इसका 42 डिग्री देख लिया, इसको सेंटर में अलाइन किया, और ये 42 डिग्री पे लगा के और इसका हमने प्रॉपर निकाल देंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है नॉर्थ निकालने का मोबाइल से। ये मान के चलिए मोबाइल के अंदर कर रहे हैं, बहुत आसानी से पॉसिबल है। नहीं है तो इसका प्रिंट आउट निकाल लिया, प्रिंट आउट के अंदर में एक लाइन खींच दिया और एक सीधी लाइन खींच दिया, इसके बीच का एंगल निकाल लिया, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वही इसका एक्चुअल नॉर्थ है। यानी जब सेंटर से यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ये 42 डिग्री मार्क करेंगे।
कहेंगे 42 डिग्री घुमा हुआ है। किधर घुमा हुआ है? तो आप देखिए ये 0 से किधर घुमा हुआ है, तो 0 यहाँ आ रहा है और ये 42 डिग्री है, यानी 42 डिग्री से इसमें उल्टा चलना है। ये 0 किधर है? जो 42 डिग्री निकल के आया उससे 0 किधर है? तो वेस्ट की तरफ है। अगर आप सीधा लाइन खींच दें तो ये नॉर्थ है, तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब ध्यान से देखिए कि जो सीधा लाइन है, जब यहाँ पे ये वाला लाइन 42 डिग्री आ रहा है तो नॉर्थ किधर घुमा? उल्टा देखना, ठीक है ना। 42 ये है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया तब 0 हुआ, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है।